हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। ये फेमा प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो होगी। एक्चुअली मैं फेमा प्लेलिस्ट पे वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि इस प्लेलिस्ट पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट किया कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो सब्सक्राइबर की डिमांड थी तो मेरे को बनाना पड़ा। तो फेमा प्लेलिस्ट में इसके पहले मैंने ऑथराइज पर्सन और एडी कोड की डिटेल, पूरी डिटेल से थ्योरेटिकल आपको दे दिया, लेकिन मैंने जैसे कि आपको वहां पर बताया था कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो आपकी कंपनी हो चाहे वो आपका पर्सनल हो, आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाय ए और बाय सी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप कैसे अपने कंपनी का एडी कोड रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको अप्रोच करना है। फुल डिटेल आपको समझ में आ जाएगा तो कि आप जब भी एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो इजीली उसे रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। तो उसके साथ ही मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप उसके फॉर्मेट को देखोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, तभी तो आप उसके डॉक्यूमेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाओगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो इस स्लाइड में ये जो मैंने इसके पहले ऑथराइज पर्सन पे वीडियो बनाई थी फेमा में, ये उसका थंबनेल है और यहां मैंने बहुत ही डिटेल से सारा डिफाइन किया किस तरह के ऑथराइज पर्सन से एडी कोड निकल के आया। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल है, इसके पहले वो जो थी ऑथराइज पर्सन वो थ्योरेटिकल है। अगर आपका थ्योरेटिकल मजबूत है ना तो प्रैक्टिकल करने में आपको बहुत मजा आएगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले थ्योरेटिकल मजबूत करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कुछ भी करते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एडी कोड चाहिए। एडी कोड कैसे लेना है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया। अब एडी कोड का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो इस स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ समझाऊंगा, उसके बाद मैं डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। सपोज कीजिए आप एक्सपोर्टर हो इंडिया में और ये इंपोर्टर है मैम जो है कहीं भी है, जर्मनी में है, ठीक है। अब आपके पास ये शिपमेंट है जो है इंडिया में। अब आप क्या करोगे, इसको भेजना है जर्मनी। आप कैसे भेजोगे, क्या करोगे, उसको कुरियर कर दोगे बाय एयर या बाय शिप, वहां से चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो शिपमेंट है वो दो टाइप से जर्मनी जा सकता है। कॉमर्शियल की बात हो रही है, या तो जाएगा कुरियर मोड या तो जाएगा कार्गो मोड। दो टाइप का होता है, तो मैं आपको यहाँ पे कार्गो मोड का बताऊंगा। कुरियर मोड से भी सेम होता है पर कार्गो मोड का लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है सिस्टम। अब आपने क्या किया, शिपमेंट को डायरेक्टली लेके कस्टम ऑफिस नहीं चले जाओगे कि यहाँ पे ये जो ऑफिसर है या भाई ये मेरा शिपमेंट है आप क्लियरेंस कर दो, क्योंकि ये बंदा जो है जो कस्टम ऑफिसर वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा। याद रखिए, वो कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो हमेशा कस्टम हाउस एजेंट से बात करेगा। किससे करेगा? कस्टम हाउस एजेंट से। इसीलिए तो CHA का नाम रखा गया है। उसके बाद क्या, वो डायरेक्ट डील उससे करता है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कुरियर मोड के बजाय कार्गो मोड में जाइए, क्योंकि कार्गो मोड के जो CHA, कुरियर मोड में भी CHA होता है, कार्गो मोड के जो CHA होते हैं उनका क्या होता है, बड़ा अच्छा जुगाड़ होता है हर चीज में और वो बहुत अच्छे से आपके बिहाफ पे डील कर लेते हैं। आपको यहाँ तक कि विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कुरियर मोड पे गए तो आपको कस्टम हाउस वाला विजिट कर लेगा, क्योंकि वो क्या है, कुरियर मोड है, उनका सब कुछ एकदम डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। पर ये जो आपका CHA है ये सब कुछ करा देगा, बाद में आपसे जो भी लेना देना होगा वो दे देगा, वो आपसे बिल कर लेगा अपने हिसाब से। पर कुरियर मोड में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है तो आप कोशिश करिए कार्गो मोड में, यानी बड़ा शिपमेंट होता है तो कार्गो मोड में जाता है। अब आप क्या करोगे, CHA के अप्रोच करोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में CHA से आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करोगे, किस तरीके से आप उससे डील करोगे। तो हम इस स्लाइड में समझेंगे कि आप कैसे CHA को अप्रोच करोगे। देखिए CHA क्या होता है, कस्टम हाउस एजेंट। अगर आपका कंपनी में किसी काम कर रहे हो या आपका खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है तो आपका CHA से डील होगा। अगर नहीं है तो आपको CHA से डील करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप, अगर आपके पास CHA की डिटेल नहीं, आप मेरे से मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास CHA की काफी सारी डिटेल है। तो सपोज कीजिए आपने CHA को अप्रोच किया और आपने क्या करोगे, अपना इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट, अब ये जो बॉक्स है इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट आप CHA को दोगे और उससे कहोगे भाई, अब अगर रेगुलर है तो उससे कोटेशन नहीं लोगे, लेकिन अगर आप क्या है मल्टीपल जगह से लेके कोटेशन देखो कहां से कम पड़ रहा है, ये सब भी कर सकते हो। वैसे CHA कोशिश करिए एक ही रखिए, 10 जगह से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि CHA क्या करते हैं, अगर आप उनसे बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से डील करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो खैर मैं अभी आपको शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपने उसको इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट। अब इनवॉइस पैकेजिंग लिस्ट कहां से आई, देखिए अगर ये जो शिपमेंट है ये बाहर जाएगा तो आप बेच रहे हो,
या सैंपल भेजो, कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ डॉक्यूमेंट बनाएगा। वो कौन बनाएगा? अकाउंट्स टीम बना के देगी या कॉमर्शियल टीम बना के देगी, वो आपको दे देगी। आप क्या करोगे? सीएचए के पास जाओगे, उससे कहोगे भाई ये फला फला शिपमेंट है, इसे हमें कहाँ भेजना है? जर्मनी भेजना है। उसमें एक पैकेजिंग लिस्ट में पूरी डिटेल होगी, कितना बड़ा बॉक्स है, सारा डिटेल। ये क्या करेगा? उसको देखेगा और उसके बेस पे, ये जो आपका कस्टम हाउस एजेंट है, ये दूसरा पॉइंट है, उसके बेस पे वो आपको पेमेंट बताएगा कि इतना चार्जेस हम लेंगे। अगर आप ओके करो तो हम प्रोसेस करते हैं। सपोज से ये सब कुछ ओके हो गया, अगर नेगोशिएशन करना है आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? आप यहां पर देख सकते हो सब कुछ ओके होने के बाद ये जो सीएचए है, वो वहां से शिपमेंट यहां से मूव पिकअप होना है, ये एक्सपोर्टर के पास है या इसके कहीं और फैक्ट्री में, वहां से पिक करके कस्टम हाउस जो डिपार्टमेंट है वहां तक ले जाएगा। ठीक है, जो नियरेस्ट है। तो ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बाई एयर का ले रहा हूँ, यानी ये दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना है तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे वहां तक पहुंचा देगा। अभी एडी कोड की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। इसको कुछ नहीं पता अभी एडी कोड रजिस्ट्रेशन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, बता दोगे तो आपकी मर्जी, वैसे बताओगे नहीं तो भी चलेगा। अब चौथा प्रोसेस क्या? चौथा प्रोसेस जैसे ही वहां पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? आपके बिहाफ पे क्लियरेंस फाइल करेगा कि मेरे को फला फला शिपमेंट होना है। बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और एडब्ल्यूबी वगैरह जनरेट होता है। जैसे ही शिपमेंट वहां पे जाएगा, जो कस्टम हाउस का ऑफिसर है, यहाँ पे देख सकते हो, वो सीधा चौथा पॉइंट क्या है? उस शिपमेंट को होल्ड कर देगा। क्यों होल्ड कर देगा? कि भाई ये जो एडी कोड आपने दिया है, क्योंकि इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट में इनवॉइस में एडी कोड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एडी कोड है उसको वो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, ये फर्स्ट है, आप पहले रजिस्टर करिए, तब तक आपका शिपमेंट यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेगा? ये जो पांचवा पॉइंट है, जो सीएचए है, इसको बताया इसने कस्टमर, क्योंकि इससे डील कर रहा है, वो आपको बताएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करिए, जिससे मैं क्या करूं, आपके बिहाफ पर एडी कोड को रजिस्ट्रेशन इस पोर्ट पे करा दें। एक बार अगर आपने सपोज कि दिल्ली एयरपोर्ट पे या कोई भी चेन्नई सी पोर्ट है, कहीं भी है, अगर आपने वहां करा दिया तो आपको बार बार एक्सपोर्ट कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक बार कराना पड़ेगा क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। ये क्या करा? सपोज कीजिए इसने वो डॉक्यूमेंट इनको दे दिया। अभी मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कुछ के तो फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, बाकी जो नॉर्मल है वो आपको खुद ही मिल जाएगा। बाकी मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा भी कि ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सपोज कि इसने इसको दे दिया, अब वो डॉक्यूमेंट लेके ये प्रेजेंट करेगा इन कस्टम ऑफिस के पास। कौन? ये जो सातवां पॉइंट है, जो सीएचए है, वो जाएगा कस्टम ऑफिस एजेंट के पास, भाई ये डॉक्यूमेंट्स है, अब आप ये चाहते हैं कि एडी कोड का रजिस्ट्रेशन करिए। अब वो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन वहां पे भी होगा, ऑनलाइन ईडीआई पोर्टल पे भी होता है, वो सारा आपके बिहाफ पे करके देगा। आपको बस सिर्फ साइन करना है और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। बाकी डोंगल से भी आपको डॉक्यूमेंट करना है, वो आप कर लोगे, वही है। ठीक है, आठवां, जैसे ही वहां पे क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ, वो वहां से कस्टम क्लियरेंस करा के कहेगा भाई ये आपका शिपमेंट क्लियरेंस हो गया। अब सपोज देखिए, सीएचए का काम क्या है? कस्टम हाउस एजेंट को क्लियर करना। पर बहुत से ऐसे सीएचए हैं जो कस्टम हाउस एजेंट का क्लियरेंस भी कराते हैं। उसके बाद आगे की जो आप कुरियर कार्गो मोड है, तो आगे क्या था, वो फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से जाता है। तो कुछ जो सीएचए होते हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसी से आगे भी भेज सकते हो। अगर नहीं है तो वो कह देगा भाई ये शिपमेंट क्लियरेंस हो गया, आप अपना फ्रेट फॉरवर्डर की डिटेल दो, वो मुझसे जो है शिपमेंट की डिटेल कलेक्ट करेगा और यहां से एक्सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, अब सीएचए ने सारा काम करा दिया, फ्रेट फॉरवर्डर को इनसे मिलवा दिया आपने। फ्रेट फॉरवर्डर का मैंने वीडियो बनाया, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से क्या होगा, जब वहां से शिपमेंट उठेगा और जो जर्मनी तक वो ले जाके जाएगा फ्रेट फॉरवर्डर, मतलब जो कस्टम हाउस था वहां पे जो सारा काम किसने किया? सीएचए ने किया। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर ने किया। कोरियर मोड में भी सेम होता है, अगर उनका ही सारा आदमी होता है, लेकिन वो भी कस्टम हाउस एजेंट होगा, चाहे वो कैसे भी हो, तो उनका वहां से क्लियरेंस वगैरह करा देगा, लेकिन दिक्कत बहुत होती है उनसे एडी कोड रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है किस तरीके से शिपमेंट मूव करता है, किस तरीके से आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो आप देख सकते हो करीब 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगते हैं। एक आध दो डॉक्यूमेंट बढ़ घट सकते हैं, वो पोर्ट के ऊपर होता है, कहीं कहीं पे ज्यादा कम लग सकते हैं। तो जो मेनली है वो यही लगते हैं। सबसे पहला क्या है? रिक्वेस्ट लेटर। अब रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो मैं आपको भी इसका ड्राफ्ट फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऑथोरिटी लेटर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एडी कोड लेटर फ्रॉम बैंक। अब एडी कोड क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये एक बैंक से लेटर हेड पे रहता है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में बैक जाके देख सकते हो। आईईसी पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें फॉर्मेट भी दिखाया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। जीएसटी की कॉपी क्या होता है, उसमें भी मैंने हाउ टू स्टार्ट बिजनेस वाले वीडियो बनाया था, उसमें भी देखा है। तो ये मैं आपको जीएसटी को कॉपी शेयर करने की कोई मतलब ही नहीं है। बाकी पैन कार्ड क्या है, ये सारा लगेगा इसमें। आप अगर डिस्पैच कर रहे हो, अगर आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आपको पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। ओरिजिनल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी जो पैन कार्ड है वो लगेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड भी लगेगा। किसका? ये सब डायरेक्टर का लगेगा। बैंक स्टेटमेंट, वैसे बैंक
बैंक स्टेटमेंट नहीं देता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उसकी जगह पर आप कैंसिल चेक भी दे सकते हो। ITR जो लास्ट 3 ईयर का वो आपको देना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, अब बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन क्या था, इसका फॉर्मेट मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल और टेलीफोन बिल, ये सारी चीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आप किसको शेयर करोगे, कस्टम हाउस एजेंट को शेयर करोगे, याद रखना, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन चीज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आपको नाम बताया 11 ये 11 जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं वो ओरिजिनली साइन करेंगे और उस कंपनी की स्टैंप लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब खाली वो ऐसे दे दोगे, आपको सब कंपनी के डायरेक्टर की साइन यहां पर लगेगी, ओरिजिनल साइन लगेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या फॉर्मेट कैसे दिखता है, बाकी जो मैंने आपको बताया। तो हम आ गए अपने सिस्टम पर लाइव देखने कि जो फॉर्मेट होते हैं वो ओरिजिनल कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बैंक लेटर। अब बैंक लेटर नाम है, इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। बैंक लेटर का मतलब क्या होता है, बैंक एक लेटर देगी अपने लेटर हेड पे बना के, कुछ सर्टिफाई करेगी, जिससे क्या है आपको वो आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे डेट हो जाएगा, वो अपने हिसाब से जब का शिपमेंट है तब करोगे। यहाँ पे आपको एड्रेस शो करे कमिश्नर ऑफ कस्टम, अभी यहाँ नावा सेवा लिखा है। एक्चुअली ये जो पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन हुआ था सी पोर्ट मुंबई के, तो मेरा जो अभी मैं आपको और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा वो दिल्ली के होगा, तो वहां पे यहाँ दिल्ली का एड्रेस हो जाएगा, बाकी कस्टम डिपार्टमेंट को ही रहेगा। सबसे पहला अब ये जो लेटर हेड है, जो बैंक के लेटर हेड है, आप उसको दोगे, वो बैंक अपने लेटर हेड पे बना के देगी, ठीक है। तो आप उसमें क्या बना के देगी कि आप वो कहेगी कि ये मैं सर्टिफाई करता हूँ, बैंक कह रही है, ठीक है। मैं ऑफिस से कह रही है, कस्टम डिपार्टमेंट से, कि हम सर्टिफाई करते हैं कि ये फला फला कंपनी जिनका एड्रेस यहाँ फला फला जगह है, ये इनका IEC नंबर है। IC नंबर पर मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हो। और वो जो उनका अकाउंट नंबर है फला फला है, यहाँ अपने अकाउंट का नंबर डालोगे, ये इनके बैंक का है, और इनका AD कोड ये है। अब AD कोड क्या है वो तो चल ही रहा है, आप देख लो। उसके बाद IFSC कोड ये है। तो वो सर्टिफाई करते हैं कि ये जो डिटेल है ये इन कंपनी की है, ठीक है। बैंक अब सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। और ऑल्सो सर्टिफाई कर रहा है जो ये अकाउंट है वो मेंटेन है पूरी तरीके से, ठीक है। सब कुछ उसके लिए मेंटेन है, जो भी उसके गाइडलाइंस है। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो बैंक मैनेजर है वहां करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विद सील एंड सिग्नेचर। उसके साथ ही जो साइन करेगा वो बैंक मैनेजर है, उसका नाम रहेगा, किस डिजिग्नेशन पे है, और उसका एम्प्लॉय कोड है, क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो ये सारी डिटेल वहां पर होगी। उसके बाद वो साइन करके आप ये डॉक्यूमेंट बैंक को दोगे, बैंक ये सारी चीज आपको आप भर के दोगे, बैंक जो है अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके देगा, आप जो है CHA को देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसे बंद कर देते हैं। दूसरा है रिक्वेस्ट लेटर बाय एप्लीकेशन। अब ऐसे ओपन कर लेते हैं, बाकी सब सेम है, देख लीजिए। यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, बाकी सारा ये आप देख सकते कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की डिटेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर AD कोड और IFSC रजिस्ट्रेशन इन योर सिस्टम। ये सिस्टम में रजिस्ट्रेशन होता है ना ऑनलाइन, जैसे मैंने IDI पोर्ट बताया। ये कौन कर रहा है, ये जो एक्सपोर्टर है, जो मैंने अभी एक्सपोर्टर की बात करूँ, जो सामान भेज रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, कमिश्नर ऑफ कस्टम को। वो ऑनलाइन भी तो आपके जो भी AD कोड है वो चढ़ाएगा, तभी तो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा ना पोर्टल पर। अब वहां पे यहाँ पर आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे दोगे कि यहाँ पे लिख के दोगे ये हमारी कंपनी का नाम है, ये हमारा जो है IEC नंबर है, और ये हमारा करंट अकाउंट नंबर है, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया। ये हमारे कंपनी का ऐसे डिटेल है, इसको EDI सिस्टम में मेंशन करना है, ये डिटेल है। अब यहाँ पे सारी आपकी हो जाएगी, नेम ऑफ कंपनी का, आपका कंपनी की हो जाएगी, एड्रेस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, पैन नंबर, ये सारा चीज आप देके उसको करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे कि जो भी ऊपर डिटेल दी है वो करेक्ट है। उसके बाद जो एक्सपोर्टर है, वो जो कंपनी का ऑनर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके साइन लगेगा, उसका स्टैंप लगेगा, और उसके साथ उसका नाम वगैरह भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पर देके आप जो है अपने लेटर हेड में CHA को दोगे, क्योंकि वो आगे जाके आपके भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। जो भी आपका डील होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कस्टम हाउस एजेंट के थ्रू होगा, ठीक है। और भी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। उसके बाद आता है अथॉरिटी लेटर। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, IAI पोर्ट है, ये तो सही है, ऐसे ही रहेगा, डिप्टी ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम। अब अथॉरिटी लेटर, अब ये क्या है, ये आप अपने लेटर हेड पे दोगे कि आप फला फला कंपनी ये ऑथराइज करती है किसको, ये जो CHA, अब CHA की बात हो रही थी, उसके कंपनी का नाम और पूरा यहाँ पे दोगे आप, उनका एड्रेस है, और आप यहाँ पे लिख के दे रहे हो कि हम ऑथोराइज करते हैं ये जो ये CHA है, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो जो सबमिट कर रहे हैं हमारा AD कोड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा बिहाफ पर, वहां पे कर सके। आपने सर्टिफाई किया, अपना यहाँ पे साइन स्टैम्प किया, कंपनी का नाम वगैरह दिया, और यहाँ पे स्टैम्प करके उसको दे दिया, और ये अपने लेटर हेड में दे दिया। कम से कम अब देखो कोई भी CHA
वहां पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, आप अपने लेटर हेड पे पूरा सर्टिफाई करके ओरिजिनल डायरेक्टर की साइन करके दोगे ना कि भाई ये CHA है फला है, तो आपने उसको सर्टिफाई कर दिया कि ये जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है, क्योंकि बहुत सारे CHA है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये क्या है, देखिए ऐसा होता है ना, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो अगर एक ही दो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा है तो सबकी साइन लगी, क्योंकि ये क्या है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन है, ऐसा तो नहीं है अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बड़ी कंपनी है, किसी को क्या है एतराज है, क्योंकि सभी ऑनर है, सबकी रजामंदी चाहिए ना, ये उसी लिए होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुआ है कि ये जो हमने क्या किया है, ये जो कंपनी का नाम है, ये रेजोल्यूशन पास किया, यानी हम लोगों ने अपना मिलकर बैठ के पास किया हुआ है, और मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी, ये कंपनी है कि हम एडी कोड को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, जो भी उसके बोर्ड डायरेक्टर हैं उन्होंने सबने अपनी रजामंदी दे दी है कि हम इसको दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना एडी कोड को रजिस्टर कराएंगे। अब नेम ऑफ डायरेक्टर जितने होंगे, सबका डायरेक्टर का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक उसके सामने क्या है, यहाँ पे साइन करेंगे, सिग्नेचर करके, उसके बाद यहाँ पे कंपनी की डिटेल रहेगी, और बाकी यहाँ पे कंपनी के जो है जो मेन डायरेक्टर होगा वहाँ की साइन हो जाएगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।